अब इस चैप्टर में अगला टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ना है। देखो, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन में देखो, जैसे हमने ग्राफ पढ़ा था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमने ग्राफ पढ़ा था सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। लिमिट कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने पड़ने, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये दिख रहा है क्या, पहले ज्यादा है, फिर जैसे मान लो इधर से लेफ्ट हैंड साइड में इसके जीरो के पहले क्या, पहले ये घट रहा है फिर बढ़ रहा है। हम्म तो ये क्या, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर माइनस इंफिनिटी से लेकर अगर जीरो तक आएंगे तो हमारा क्या कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। फिर और जीरो के बाद हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो इसको देख के बता दिए कि हाँ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सारे फंक्शन को तो ग्राफ नहीं ना बना पाएंगे। तो उसके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट में पढ़ते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर जैसे पहले देखो, अगर x इक्वल टू -3 होगा तो -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो समथिंग कुछ 9 इधर के टाइप आएगा। तो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज हो रहा है, फिर राइट हैंड साइड में इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ तो समझ में आ रहा है ना। तो यही डिक्रीजिंग का मतलब है, जैसे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे x1 x2 छोटा है। जैसे इंक्रीजिंग किस फंक्शन को कहेंगे, जैसे कि मान लो हमारा जैसे कोई फंक्शन है, x1 x2 से छोटा है, तो ये इसको इन इंटरवल आई, लेट आई बी इंटरवल कंटेन इट डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यू फंक्शन, देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब हमारा x1 x2 से छोटा है। देन फंक्शन ऑफ x2 से भी छोटा हो तब हम कहेंगे इंक्रीजिंग। जैसे कि इस वाले ग्राफ में देखो, इसके यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो हमारा ग्राफ है, कुछ ये इस टाइप का है। ये हमारा क्या है, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हमारा क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, जैसे यहाँ पर देखो, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा x1 है, यहाँ पर क्या है, x2 है। तो x1 यहाँ, x1 जो है हमारा क्या है, x2 से छोटा है ना। x1 जो हमारा x2 से छोटा है, मान लो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 5 होगा। तो 1 5 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, अगर f1 निकालेंगे तो f1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। f5 इक्वल टू कितना आएगा, fx इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है तो क्या है, 25 आएगा। तो f ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, जब अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे पहला क्या है, हमारा पहला देखो x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है। देन एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से भी, जैसे फंक्शन ऑफ x2 से छोटा होगा, तब हम कहेंगे क्या बोला, देखो ये इंक्रीज हो रहा है। वही डिक्रीजिंग के केस में x1 x2 से छोटा है, लेकिन फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 से बड़ा होगा। जैसे इधर मान लेते हैं नेगेटिव साइड में, ये हमारा -3 है, ये मान लेते हैं, ये -2 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, -5 मान लेते हैं। तो क्या, -5 किससे, -2 से छोटा है ना। लेकिन एफ ऑफ -5 करेंगे, एफ ऑफ -5 कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और एफ ऑफ -2 इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये -5 लेस देन -2 है, लेकिन एफ ऑफ -5 ग्रेटर देन एफ ऑफ -2 आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग। और एफ एक्स इक्वल टू सी मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स, जैसे ये लाइन बना दी है हमें से, यहाँ पर ये ये लाइन बना दी है जो पिंक कलर से बनाया हूँ। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी है, ये सी मान लो। एक्स की कोई भी वैल्यू तुम रखो फंक्शन के, सारे जगह सेम ही वैल्यू रहेगा, तो हम उसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, अच्छा डिक्रीजिंग को ही नॉन इंक्रीजिंग कहते हैं। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये आगे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे डिक्रीजिंग के केस में, जैसे कभी कभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब कि हमेशा घटता ही रहे, कभी बढ़ेगा ना, ये मतलब कि कभी कांस्टेंट ना है, उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब केवल बढ़ता जा रहा है। ये दूसरा वाला फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, रेड कलर से है। और ये थर्ड वाला फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारे वैल्यू मतलब इस तरह लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अगर
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा कोई कांस्टेंट है, तो ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। इधर समझ में आया? ये डिफिनीशन है, उसको कोई मतलब नहीं इतना। देखो 7 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारा बोल रहा है कि एफ एक्स 7x-3 है, ये इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसको अगर इंक्रीजिंग दिखाना है, इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना, x1 x2 से छोटा ले लेंगे, अगर एफ ऑफ x1 x2 से छोटा होगा, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटा होगा, तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ देखो, यहाँ x1 x2 को हम लोग ले ले रहे हैं, क्या है, इसमें छोटा है, x1 x2 से छोटा है, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो इधर 1 है, लेस देन 5 है, अगर दोनों में 2 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2, ये 10, इनक्वलिटी में कोई चेंज आया नहीं ना। हम्म तो ये ऐसा यहाँ से हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों साइड मान लो इसमें से एक एक घटा देंगे, दोनों साइड इधर -1 कर देंगे, इधर -1 कर देंगे, इनक्लूडिव कोई फर्क आएगा? ये क्या 1 < 9 ही रहेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये एफ ऑफ x1, ये एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 हम क्या लेके चल रहे थे, x1 x2 छोटा मान के चले थे, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 छोटा दिखा दिए, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतना, इसका इतना ही जो है डेरिवेटिव फंक्शन का करके मैक्सिमम यूज कराता है। जैसे कोई, अब ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑन कंटिन्यूअस भी है, आने ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड डिफरेंशिएबल आने ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का मतलब जैसे ये है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ मान लेते हैं 4 है, चाहे इसको ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, तो ये ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब कि ए को भी इंक्लूड कर रहा है। ये क्लोज इंटरवल का मतलब है ये ए को भी इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है। और क्या बोले, डिफरेंशिएबल ऑन ए ओपन इंटरवल, इसका मतलब कि ए और बी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसे नहीं मतलब है। ये थ्योरम 1 जो कहता है, इसके लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर, और ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब हम क्या, तब इंक्रीजिंग एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ एफ डैश एक्स, जो हमारा फंक्शन रहेगा उसको डेरिवेटिव कर देंगे, अगर जीरो से बड़ा होगा सभी ए बी के लिए, तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन उसे कहेंगे। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा तो हम उसे कहेंगे क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ गया है, तब हम उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ये थ्योरम का ये तीनों समझ में आया। इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब उसका फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तब तब हम कहेंगे क्या हुआ, इंक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो कहेंगे डिक्रीजिंग है। अगर इक्वल टू 0 है तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। इतना समझ में आया? अब देखो ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें पहले हमने डिफिनेशन पढ़े थे, इसको देखो, x1 x2 ये मानकर एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होगा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग, इक्वल टू 0 है तो क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। इतना समझ में आ रहा है? हम्म तो इसके लास्ट चैप्टर में हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, तो इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर यही क्वेश्चन आ गया, सो दैट द फंक्शन इज गिवन बाय इंक्रीजिंग हो रहा है, तो तुम पहले डिफिनेशन लिख देना कि जैसे ये डिफिनेशन क्या था, थ्योरम क्या था, थ्योरम का ये लिखना, लेट ए बी ए कंटीन्यूअस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन अगर इंक्रीजिंग के लिए केस पूछ रहा है तो लिख देना एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आया? तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 3x² ये, फिर क्या, माइनस -6x प्लस में 4। हम्म अब हमें पता करना है कि ये इंक्रीज कर, ये इसको ऐसे अभी तो देख के तो नहीं लग रहा है कि क्या है, ये 0 से बड़ा, एक एक पॉइंट लेके देखना पड़ेगा। एक सेकंड, जैसे एफ डैश एक्स निकाल दिए ना, तो इसको, ये तो अभी हमें नहीं पता है कि 0 है कि क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, अभी नहीं पता चल रहा है ना। तो हम ये जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को इक्वल करके फिर हम पता करेंगे कि किस रीजन में ये पॉजिटिव आ रहा है, किधर नेगेटिव आ रहा है। देखो क्या, देखो यहाँ तक क्या हुआ है ना, 3x² -6x प्लस में 4। तो एफ डैश इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा,
इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ से इक्वल टू 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर 3x² माइनस 6x प्लस में 3 प्लस में 1 ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x² माइनस 2x प्लस में 1 प्लस में 1 इक्वल टू ये क्या आएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2a, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर -2ab प्लस में b, तो a की जगह क्या है, यहाँ पर x है, और b की जगह क्या है 1 है, b की जगह यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1। यहाँ तक क्लियर है। हम्म तो ये देखो, ये ये हमारा क्या है, वन वन हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, 1 ग्रेटर देन जीरो है। और किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर कोई भी नंबर है x-1 का स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसका मतलब कि f' हमारा क्या आया, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक डाउट किसी में? हम्म ये थोड़ा सा भी ये नया लग रहा होगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में पता चलेगा कि इसको कैसे करेंगे। अच्छा, तो ये हमेशा x माइनस, क्योंकि अगर देखो -4 लेस देन जीरो है, लेकिन -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो कितना होगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया। यहाँ पे ये स्क्वायर फंक्शन, इसका मतलब कि ये वाला हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। किसी भी जीरो से बड़ी संख्या में अगर हम वन तो पॉजिटिव नंबर है, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारा f' इक्वल टू क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एफ एक्स है क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाला समझ में आया। फिर 9th नंबर में देखो, 9th नंबर में बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स cos x इज डिक्रीजिंग इन जीरो से जीरो टू पाई, इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, एंड नाइदर डिक्रीजिंग एंड नॉर इंक्रीजिंग इन 2 पाई। तो इसको देखो, जैसे cos x का मैंने ग्राफ बताया था स्टार्टिंग वाली क्लास में, जीरो से लेकर कहाँ तक पूछ रहा है, जीरो से लेकर 2 पाई तक पूछ रहा है ना। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos जीरो की वैल्यू कितनी, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। फिर cos 90 की वैल्यू 0 होती है। फिर cos 180 की वैल्यू -1 होती है। फिर cos 270 की वैल्यू 1 होती है। फिर इसे cos 270 की वैल्यू 0 होती है। फिर cos 360 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि cos 360 को हम क्या कहेंगे, जीरो के अगर cos 360, इसका मतलब कि 2 पाई हो गया। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर 0, 90, 180, 270, फिर यहाँ पर 360 को हम लोग जीरो कहते हैं। तो कुछ गाँव से कॉस का ग्राफ देखो, ऐसे ये ग्राफ से ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ये हमारा है π/2 है, ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा पॉइंट पाई है, ये 3π/2 है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, पाई है। तो ये देखो ग्राफ से दिख रहा है कि हाँ ये हमारा डिक्रीजिंग है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पहले ग्राफ बना देना, फिर उसके बाद से दिखाना है क्या है, डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसका डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हम f' निकालेंगे। तो f' क्या आएगा, इसका cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x ना। हाँ, -sin x होता है। -sin x, फिर -sin x, हाँ, -sin x जीरो से लेकर पाई में। और ये देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ये ग्राफ वाला समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ये 180 कुछ इस टाइप का बनता है। ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये 2 पाई होता है, पर 2 पाई। तो हमें दिख रहा है कि जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक
जीरो से लेकर पाई तक हमारा क्या है, साइन एक्स जो हमारा है, साइन एक्स, ये ग्राफ बना देना, ग्राफ बना के दिखा देना कि हाँ साइन एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है, कितना, जीरो से लेके पाई तक में। अगर एक्स बिलोंग टू जीरो से लेकर पाई तक है तो हमारा क्या है, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब कि ग्रेटर देन जीरो होगा, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, अगर अगर माइनस साइन दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो साइन माइनस माइनस साइन एक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया, एक देन लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये जीरो से लेके पाई तक फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे। इतना समझ में आ रहा है। फिर बी वाले के लिए देखो, बी वाले के लिए एफ डैश एक्स पता करना है क्या होगा, तो हमें ये पता है कि यहाँ से देखो, पाई से लेके टू पाई के बीच में एक्स बिलोंग टू पाई, एक्स बिलोंग टू पाई लेकर टू पाई के बीच में हमारा साइन एक्स क्या आएगा, साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो साइन एक्स लेस देन जीरो, तो फिर माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा जो कॉसेक फंक्शन है इंक्रीजिंग है पाई से लेकर टू पाई के बीच में। ऐसे भी ग्राफ बना के भी तुम दिखा सकती हो एग्जाम में कि ये देखो जीरो से लेकर पाई तक हमारा क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, और जीरो से लेकर पाई तक डिक्रीजिंग, और पाई से लेकर टू पाई तक इंक्रीजिंग। वैसे ये एग्जाम शायद एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा तो एमसीक्यू के बीच एमसीक्यू क्वेश्चन देके पूछेगा, क्योंकि ये इजी है, डायरेक्ट तुम ग्राफ बना के कर सकते हो। ये लोग समझ में आया ना, एग्जाम्पल 9। और ये पूछ रहा है कि क्या नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, जीरो से लेकर टू पाई के बीच में पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब कि इससे ये कहेगा कि ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। अगर कोई देखो जीरो से लेकर पाई तक क्या आ रहा है, केवल डिक्रीज कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि डिक्रीज है। फिर पाई से लेकर टू पाई तक का हो रहा है, क्या हो रहा है, फंक्शन का बिहेवियर सेम है, इंक्रीज कर रहा है, तब इस केस में पहले में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फिर जीरो से लेकर टू को पाई में पूरा फंक्शन का बिहेवियर सेम नहीं ना है, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तब हम कहेंगे क्या, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। नाइन वाला समझ में आया तीनों पार्ट। हम्म। अब 10वां नंबर देखो, बोला फाइंड द इंटरवल विच द फंक्शन एफ इज कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा कहाँ तक डिक्रीजिंग होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में भी एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उसमें इस बार शायद एमसीक्यू कितना क्वेश्चन आएगा, चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है ना शायद। देखो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, टू एक्स माइनस फोर। हम्म। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाई करेंगे, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो। हम्म। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर बाई टू, तो इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो अब हम इसको देखो, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। तो टू से बड़ा कोई नंबर बताओ, अगर टू से बड़ा कोई नंबर रखेंगे, मान लो अगर यहाँ पर थ्री रखेंगे तो इधर हमारा क्या आएगा, अगर एफ डैश एक्स, अगर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू टू रखेंगे तो हमारा एफ एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। हम्म। अगर टू से बड़ा रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर टू से हम छोटा रखेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, अगर एफ की जगह वन रखेंगे, अगर एक्स लेस देन टू रखेंगे, तो यहाँ पर देखो, अगर एक्स हमारा टू से बड़ा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक्स टू से निगेटिव छोटा है तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यही कहेंगे ना, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, अगर एक्स टू से बड़ा है तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, अगर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो कब आ रहा है, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू टू। वही अगर हमारा एफ डैश एक्स है ग्रेटर आर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो होगा अगर एक्स हमारा लेस देन टू से होगा। यहाँ तक समझ में आया। हम्म। तो फाइंड द इंटरवल विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज कहाँ कर रहा है, एक्स हमारा दो से बड़ा होगा तो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर एक्स
ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर डिक्रीजिंग किसी को कहेंगे, x लेस देन 2 पर हमारा डिक्रीजिंग होगा। 10 नंबर समझ में आया? हम्म नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। हम्म इस क्वेश्चन में देखो, इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, चलो फाइंड द फंक्शन इंटरवल विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किधर इंक्रीज करेगा किधर डिक्रीज करेगा। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसको डिक्रीज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x² माइनस 12x माइनस में 72। तब यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके हम एक्स का पॉइंट, एक्स का जैसा पॉइंट निकालेंगे कहाँ का फंक्शन चेंज होगा। फिर एफ एफ डैश एक्स उसके बाद से पता करेंगे कि एफ डैश एक्स कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर 0 से बड़ा है कहाँ से 0 से छोटा है। तो यहाँ पर 12x² माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² -1 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यही आएगा ना। फिर इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर x² -3x प्लस में 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फिर अगर यहाँ से देखो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अब यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 3, ये तो फैक्टर आता है ना। फिर एक ये x-3 x प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो अब हम लाइन को बनाते हैं। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए तो क्या है, यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर क्या है, 3 है। और इसमें कोई भी वैल्यू रख के देखो, 3 से बड़ी कोई वैल्यू इसमें रखो एफ डैश एक्स में। अगर यहाँ पर 3 से कोई वैल्यू रख, हमारा एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ पर हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू, इस वाले को हम लोग इसका ये जो हमारा 12 माइनस 12x माइनस 72, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे उसको डिवाइड कर इसको छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पर देखो x-3 x+2, अगर इसको दिखाना, अगर 3 से बड़ा रखेंगे तो ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 3 से छोटा रखेंगे, अगर 3 से छोटा रखेंगे कोई नंबर, मान लो 1 रखेंगे, तो अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -2 इंटू यहाँ पर 1 -2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा, -6। तो ये वाला -2 से लेकर -3 के बीच में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। फिर और अगर लेस देन 2 रखेंगे, मान लेते हैं -3 रखते हैं, तो -3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 -6 इंटू -3 प्लस 2, तो कितना आएगा, -1, कितना आ रहा है, प्लस में ये +6 आएगा ना। तो इधर पॉजिटिव आया, ये कितना समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आया तो बताओ। हम्म तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 से बड़ा में हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -2 से छोटा में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -2 से लेके 3 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब कि इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ करेगा, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है हमारा एक्स, हमारा एफ डैश एक पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, 3 से बड़ा पे है और -2 से छोटा पे है। तो हमारा एफ डैश एक्स जो है, इसको लिखते हैं देखो, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पर है, एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, माइनस इंफिनिटी से लेकर यहाँ पर, कहाँ हमारा एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 तक, माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल होगा। देखो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 पर
-2 पर, और क्या 3 से लेकर इसको, ये 3 से लेकर प्लस इंफिनिटी। अब देखो, अब पता करना है कि ये 3 क्लोज होगा कि नहीं होगा। 3 पर यहाँ पर ये इसको क्लोज ब्रेकर कहते हैं, इसको ओपन कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 हमारा क्या है, हमारा 0 इंक्रीजिंग है, तो 0 से बड़ा हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर 3, एक सेकंड, बुक में क्या लिया है इंटरवल, ये ओपन ही लिया हुआ है। डिफिनीशन हमारा क्या बोलता है, और डिफिनीशन हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम्म तो यहाँ पर ये 3 से लेकर माइनस इंफिनिटी से -2, और 3 से लेकर इंफिनिटी पर हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसको यूनियन से लगाते हैं, मतलब कि दोनों, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 और 3 से लेकर इंफिनिटी के बीच में हमारा एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। तो वही हमारा एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे आ रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कहाँ आ रहा है, -2 से लेकर 3 तक में। ये समझ में आया। तो हमारा इंक्रीजिंग के लिए कौन सा रेंज होगा, ये पहला वाला रेंज होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर -2, 3 से लेकर इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग कहाँ का होगा, -2 से लेकर -3 तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल 11 समझ में आया। और 12 में देखो पूछ रहा है, 12 हमसे पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक्स। कोसेक्स होता है। अब हम यहाँ से कोसेक्स नहीं, अरे साइन 3x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x इंटू में 3। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लेंगे, तो हमारा 3 cos 3x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम्म है समझ में आ रहा है। फिर cos 3x 0 कहाँ कहाँ पे होता है, cos x 0 कहाँ पे होता है, cos x 0 कितने पे होता है, cos 90 पे होता है। फिर 270 पे होता है। हाँ, तो ये 90 को क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं। 270 को क्या बोलते हैं, 3π/2 बोलते हैं। तो देखो, हमारा x कहाँ तक, x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर π/2 तक x का रेंज दिया हुआ है। तो 3x कहाँ, 3x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 3π/2, ये चीज होगा। तो हम यहाँ से देखो, 3x इक्वल टू हम मान लेते हैं y ले लेंगे, y लिखेंगे। तो y का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 3π/2। यहाँ तक समझ में आया। तो देखो, cos y इक्वल टू 0, तो cos y 0 हमारा क्या है, 0, 3π/2 पर। तो इसका देखो, अगर रेंज बनाएंगे क्या ऐसे, देखो cos y इक्वल टू 0, तो बेसिकली हमें cos y का ग्राफ बनाना है। अगर हम cos y का ग्राफ बनाएंगे ऐसे, कितना 3π तक इसका रेंज दिया हुआ है ना, तो ये देखो हमारा, हम्म, हम्म, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्या है, π/2 है। फिर यहाँ पर हमारा पाई है। हम्म, और इधर हम मान लेते हैं क्या है, ये हमारा है, ये वाला पॉइंट 3π/2। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। कुछ ऐसे 1, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा देखो। हम्म कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा ना। हम्म तो ये इंटरवल कहाँ कहाँ से, अभी यहाँ से हम निकाल लिए। अगर हमारा 3x, cos 3x इक्वल टू 0 है, तो cos 3x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, cos 3x 0 किस वक्त किस पे है, π/2 पर है, और 3π/2 पर है। तो अगर हम
देखो, हमारा रेंज क्या दिया हुआ है, एक्स का रेंज क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर पाई बाई टू, पाई बाई टू। ये वाला हमारा ग्राफ किसका है, कॉस 3x का ग्राफ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। हम्म और ये वाला हमारा क्या है, पाई बाई टू है, ये हमारा पाई बाई टू, और ये पाई, ये 3 पाई बाई टू। ये कॉस 3x का ग्राफ है। अगर इसी को अगर हम कॉस एक्स अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर कॉस 3x है, तो अगर इसमें 3x को अगर यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली ये कॉस 3x का ग्राफ है। तो कुछ इसी टाइप का ग्राफ होगा कॉस एक्स का। कॉस एक्स का अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स हो जाएगा। और पाई बाई सिक्स, और ये हमारा क्या होगा, पाई बाई थ्री होगा। और यहाँ पर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये वाला चीज क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है। हम्म तो देखो, तो हमारा रेंज क्या है, 0 से लेके पाई बाई सिक्स तक। अगर एक्स के लिए, यहाँ पर 3x के लिए पाई बाई टू है, लेकिन एक्स हमारा 0 से लेके अगर एक्स है हमारा, बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई सिक्स तक, जो ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया है, पाई बाई सिक्स तक। तो यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, 0 से लेके पाई बाई सिक्स, ग्रेटर देन 0 है, एक्स बिलोंग टू पाई बाई सिक्स। नहीं समझ में आ रहा है। हम्म हम्म, अभी तक हमने, हमारे देखो, कॉस 3x इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है, 3x इक्वल टू हमने लिया हुआ है वाई। 3x इक्वल टू हमने वाई अपने जानने के लिए, जैसे ये, इसको कॉस वाई, कॉस कॉस वाई का अगर हम ग्राफ बनाएंगे कुछ, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ वन होती है। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। ज्यादा बड़ा, कॉस जीरो की वैल्यू वन। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। कॉस यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, फिर 270। तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप बनेगा ना, ये ऐसे बन रहा है। ये हमारा क्या है, पाई बाई टू है, ये पाई है, और ये वाला जो पॉइंट है क्या है, 3 पाई बाई टू है। इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ हमने ये y की वैल्यू क्या रखा है, cos, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर y इक्वल टू 3x है। अगर यहाँ पर अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ पर अगर cos में cos, यहाँ पर अगर देखो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा y बाई थ्री आ जाएगा ना। अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। जीरो से लेकर पाई बाई सिक्स से लेकर 2 पाई बाई 3। इतना समझ में आ रहा है ना। तो वही देखो, अगर हम इसको डिवाइड कर दिए, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा पाई बाई टू है। पाई बाई टू में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले पहले पाई बाई टू था, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। कितना समझ में आया। फिर पाई बाई, ये पाई वाला पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। और ये 3 पाई बाई टू है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, केवल पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई थ्री। इतना समझ में। अगर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई टू है, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पहले हमारा 0 से लेकर पाई बाई सिक्स तक हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। 0 से लेकर फंक्शन हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर हमारा देखो, अगर एक्स हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई बाई सिक्स है, एक्स 0 से लेकर पाई बाई सिक्स है, तो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू है
हमारा क्या cos 3x है। तो cos 3x क्या कर रहा है हमारा, जीरो से लेकर पाई बाई सिक्स तक क्या कर रहा है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर वही x बिलोंग्स टू क्या पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई टू तक, तो इसमें क्या है, लेस देन जीरो है, तो मतलब इस वाले फंक्शन में हमारा क्या करेगा, फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब कि इंक्रीज करेगा। इस वाले में हमारा क्या करेगा, लेस देन जीरो है तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया? हाँ, देखो यही वाला चीज है। देखो जीरो से लेकर पाई बाई सिक्स में हमारा क्या है, कॉस थ्री एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब इंक्रीज करेगा। एफ डैश एक्स पाई बाई सिक्स से लेकर टू पाई बाई थ्री में क्या है, लेस देन जीरो है, तो इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया? हम्म। आरडी शर्मा में इस टाइप के और एग्जाम्पल हो गए, उसको देख लेना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर पता चल जाएगा, अच्छा ना। हम्म। देखो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल विच द फंक्शन इज गिवन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। हाँ, तो फिर ये क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू हम जीरो को इक्वल करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ, तो कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन एक्स। हम्म। तो इस कॉस को इधर लाएंगे तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू टेन एक्स इक्वल टू वन। टेन वन कब होता है, जब कॉस और साइन दोनों बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पर होता है बराबर ना, टेन 45 इक्वल टू वन होता है। हम्म। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 को क्या लिखेंगे, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर लिखेंगे। तो अब इसको हमें पता करना है, यहाँ से देखो हमारा रेंज क्या दिया हुआ है इसका, हमें किस इंटरवल पूछ रहा है, जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में पूछ रहा है। यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर टू पाई हो गया, तो हमारा ये फंक्शन कहाँ पर बिहेवियर चेंज कर सकता है, ये जो हमारा पॉइंट मिलता है एक्स इक्वल टू ना, उसी के अगल बगल हमारा क्या होगा, फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा। एक्स इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या है, पाई बाई फोर है, एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर है, तो यहाँ पर पाई बाई फोर रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, अगर यहाँ पर एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो पाई बाई फोर कितना है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, तो हमें किसका, इधर कुछ 90 होगा, इधर 90 होगा ना। 90 डिग्री, तो 90 क्या होता है, पाई बाई टू, हम एफ डैश पाई बाई टू रख के देखेंगे, बस ये हम देख रहे हैं। तो कॉस कॉस पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। फिर साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, तो ये क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि इधर वाला पाई बाई फोर से लेकर टू पाई के बीच में, इधर के बीच में हमारा क्या फंक्शन होगा, निगेटिव होगा। हम्म। हम्म। ये समझ में आया? तो निगेटिव होगा, इसका मतलब कि हमारा एफ डैश एक्स है, पाई बाई फोर से लेकर टू टू पाई के बीच में हमारा क्या है, लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा पाई बाई फोर से लेकर टू पाई तक हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और वही जीरो से लेकर पाई बाई फोर के बीच में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर इधर कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर cos x अगर मान लो cos यहाँ जीरो है ना, ये इक्वल कर रहा है, तो एफ डैश मान लेते हैं जीरो रखते हैं, एफ डैश जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, cos जीरो आएगा, माइनस में साइन जीरो आएगा। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो होती है, इक्वल टू क्या गया, वन, ये ग्रेटर देन जीरो। तो इधर वाला जो पॉइंट है, जीरो से लेकर पाई बाई फोर के बीच में, ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा एफ डैश एफ डैश एक्स है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, जब हमारा क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग टू जीरो से लेके पाई बाई फोर है। हाँ, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, कितना, एक्स बिलोंग्स टू कितना, पाई बाई फोर से लेकर टू पाई। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हमारा जो फंक्शन है जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक क्या वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और पाई बाई फोर से लेकर टू पाई के बीच में हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कितना समझ में आया?
क्वेश्चन क्या किया हुआ एक सेकंड। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा मिस्टेक। और ये कॉस टू पाई तक है ना, तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया। उन्होंने पाई बाय, अभी ये थोड़ा सा गलत हो गया। पूरा रेंज, अगर ये हमारा रेंज, अगर यहाँ तक जो क्वेश्चन सही है ना, तो इसको, ये वाला जो, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर केवल पाई तक ही करते हैं। ये वाला जो अभी मैंने बताया, ये पाई तक के लिए सही है। यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि टू पाई में एक जगह और ना क्लियर होगा। अभी एग्जाम्पल नंबर 13 है, यहाँ तक अगर पाई के लिए दिया रहता तो ये वाला सही है। अच्छा, देखो ये टू पाई दिया हुआ है ना, तो हमने एफ डैश एक्स निकाला था, क्या आया था? एफ डैश, एफ डैश एक्स इक्वल टू आया था क्या? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया था। हाँ, और जीरो का इक्वल, एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर मैंने जीरो किया था, तो क्या आया था? टेन एक्स इक्वल टू वन। तो टेन एक्स इक्वल टू वन, तो टेन एक्स इक्वल टू वन कहाँ कहाँ इक्वल होता है? एक 45 डिग्री पर होगा, एक यहाँ पर देखो, हम्म, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टू पाई है। ये हमारा क्या है? इधर मान लेते हैं, हमारा पाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाई बाई टू होगा, यहाँ पर क्या होगा? ये पाई बाई फोर होगा। तो पाई बाई फोर पर साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई फोर आएगी। फिर यहाँ पर थ्री पाई पाई बाई फोर क्या आएगा? पाई बाई फोर, फिर 180 डिग्री करेंगे, इसको मैं देख लेता हूँ। पाई बाई फोर, और फिर पाई, फाइव पाई बाई फोर पर भी टेन थीटा साइन थीटा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर कुछ ये पाई बाई, इधर कुछ फाइव पाई बाई फोर आएगा, इधर कुछ फाइव पाई बाई फोर आएगा। वहां पर भी हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। अच्छा, फाइव पाई बाई फोर। तो हमारा ये अब जो पिछला वाला हमने क्वेश्चन है, ये 13 में मैंने केवल पाई के लिए किया था, वो पाई के लिए रेंज देखा था, लेकिन टू पाई के लिए रेंज अलग होगा। यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है? यहाँ पर ये एक है पाई बाई फोर है, एक है फाइव पाई बाई फोर, फिर इधर क्या है? इधर जीरो है, इधर हमारा क्या आएगा? टू पाई आएगा। तो हमने क्या निकाला था? इधर जीरो से लेकर पाई बाई फोर के बीच में हमारा क्या आया था? निगेटिव आया था ना, निगेटिव आया था। पाई बाई फोर से लेकर फाइव पाई बाई फोर के बीच में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हम्म, ये पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही अगर देखो, अगर हमें रेंज देखना है, तो अगर एक रेंज निकाल ली, अगर ये वाला रेंज निकाल लिए, तो देखो जीरो से लेकर पाई बाई फोर के बीच में हमारा नेगेटिव आया, तो पाई बाई फोर से लेकर फाइव पाई बाई फोर के बीच में हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर फाइव पाई बाई फोर से लेकर टू पाई के बीच में हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बेबी कर्व मेथड करके कोई है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये शॉर्टकट जान लो, है ना। ये इधर देखो, एक रेंज हमने निकाली है, जीरो से लेकर पाई बाई फोर के बीच में हमने निकाली है, क्या है? निगेटिव है। ये वाला क्लियर है ना। फिर इसको हमने पाई रखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या रखा था? 90 डिग्री रखा था, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव आया था। तो देखो, ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अगर इधर कोई मान लो टू पाई के, इधर मान लेते हमारा थ्री पाई रहता, इधर हमारा क्या आता? पॉजिटिव आता। समझ में आया? तो हमारा एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग होगा? एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ है हमारा? एफ डैश एक्स देखो, हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, कब है? रेंज देखो, पाई बाई फोर से लेके फाइव पाई पाई तक, फाइव पाई बाई फोर तक एक्स बिलोंग कर रहा है क्या? पाई बाई फोर से लेकर फाइव पाई बाई फोर तक हमारा क्या है? ये ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मतलब कि हमारा फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। हम्म अगर फिर हमारा एफ डैश एक्स है क्या है? लेस देन जीरो है, कहां से कहां तक? जीरो से लेकर पाई बाई फोर, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर पाई बाई फोर यूनियन फाइव पाई बाई फोर से लेकर टू पाई तक। ये वाला समझ में आया? 13 वाला। ये प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सा रेंज लेना है, कहाँ पर क्या, है ना।
इसका प्रोसेस क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, फिर पहला स्टेप, स्टेप वन, एफ डैश एक्स निकालो। फिर स्टेप टू में क्या करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करो, जीरो को इक्वल कर दोगे, तो जीरो को इक्वल करने पर एक्स की कुछ पॉइंट मिलेंगे, कुछ पॉइंट मिलेंगे, एक्स इक्वल टू कुछ पॉइंट मिलेगा। हम्म, कुछ पॉइंट मिलेगा। फिर पॉइंट अगर मिल गया, पॉइंट तुम्हें मिल गया, पॉइंट मिल गया तो मान लो, जैसे मान लो एक्स वन पॉइंट मिल गया, एक्स टू पॉइंट मिल गया। फिर जो एफ एक्स का जो रेंज दिया रहेगा, मान लो एफ एक्स का रेंज कुछ दिया हुआ है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर ए से लेकर हमारा बी तक दिया हुआ है। तो कोई कोई एक वैल्यू, कोई कहीं से भी तुम वैल्यू रख दो, मान लो यहाँ के वैल्यू रख दिया है, तो यहाँ के वैल्यू हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो डायरेक्ट बोलो, अगर एक्स वन से एक्स टू के बीच में हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। समझ में आया? अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो क्या तीन स्टेप में जानना है। स्टेप वन, एफ डैश एक्स निकालना है। स्टेप टू, एफ डैश एक्स को क्या करना है, जीरो को इक्वल करना है। फिर जीरो को इक्वल करके हमें एक्स का कुछ पॉइंट मिलेगा, जहां जहां पर जीरो होगा, फिर उसको लाइन में ड्रा कर देना है। फिर रेंज के बीच में रखना है। फिर कोई वैल्यू, जैसे हमें रख गया इस वाले में, देखो इस वाले में मैंने इधर इधर के लिए जीरो क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कॉस जीरो की वैल्यू पता है, साइन जीरो की वैल्यू पता है। अगर कोई कहे कि कॉस टेन लेके तुम करो, तो कॉस टेन की वैल्यू हमें नहीं ना पता है। तो जो वैल्यू हमें नोन रहती है उसका यूज करके ये वाला रेंज हमारा क्या आ गया, निगेटिव पॉजिटिव आ गया, ये आ गया क्या, निगेटिव आ गया। एक सेकेंड, मैं गलती करा दिएगा। यहाँ पर देखो, ये वाला रेंज पॉजिटिव है ना, ये वाला जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना। जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखो, ये जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमारा जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक पॉजिटिव होगा। तो अभी हमने निकाला था ये वाला चीज, जीरो से लेकर पाई बाई फोर तक हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो फिर पाई बाई फोर से लेकर माइनस पाई बाई फोर के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर फाइव पाई बाई फोर से लेकर टू पाई तक क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एफ डैश एक्स, इधर यहाँ पर जीरो है, एफ डैश एक्स हमारा यहाँ क्या, पाई बाई फोर से लेके फाइव पाई बाई फोर के बीच में क्या है, जीरो लेस देन जीरो आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और इधर ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। समझ में आया? जैसे जो नोन वैल्यू, जैसे हमें यहाँ पर केयर है, तो नोन वैल्यू जो आएगा उसको लेकर कर लेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स बिलोंग टू जीरो से लेकर पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर से लेकर टू पाई तक हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा। 13 वाला समझ में आया? हम्म, देखो इसको थोड़ा सा टेबल में बनाया था बुक में। देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग। हम्म, तो सब इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा। अगर एफ डैश एक ग्रेटर देन जीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे, उसे इंक्रीजिंग कहेंगे। हम्म, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री आएगा। हम्म, ये ग्रेटर देन जीरो है। हम्म, तो ये क्या है, ग्रेटर देन इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर है? फिर क्वेश्चन टू में देखो, क्वेश्चन टू में एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई टू द पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर टू एक्स इंटू टू, इक्वल टू क्या आ गया, टू ई टू द पावर टू एक्स। और हम जानते हैं ई टू द पावर कुछ भी रहे, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। हाँ, ई टू द पावर एक्स हमेशा क्या होता है, ई का जो कोई फंक्शन रहेगा, प्लस रहे या माइनस रहे, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा।
तो क्या गया हमारा एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का मैंने ग्राफ कराया था ना, तो ग्राफ बनाकर यहाँ क्या है, जीरो से लेकर पाई के बीच में बोल रहा है, तो ये देखो ऐसे कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। ये हमारा क्या है, ये पाई बाई टू है। ये हमारा क्या है, पाई है। यहाँ पर क्या है, वन है। हमें दिख रहा है जीरो से लेकर पाई के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है। पाई बाई टू से लेकर पाई के बीच में क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है। अगर इसको दिखाना होगा वैसे, मान लो ग्राफ दिखा देना, फिर अगर वैसे दिखाना होगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो फिर कॉस एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो कॉस एक्स की वैल्यू जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में, पहले देखो जीरो से लेके पाई बाई पाई के, जीरो से लेके पाई के बीच में कॉस एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे आती है, केवल पाई बाई टू पर आती है ना। हाँ, कॉस जीरो कितना, पाई बाई टू पर ना कॉस जीरो होता है। अगर एक्स की वैल्यू अगर पाई बाई टू होगी तभी ना कॉस की वैल्यू जीरो आएगी। एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया, पाई बाई टू आ गया। तो इसका मतलब कि हमारा क्या फंक्शन पाई बाई टू का पहले और पाई बाई टू के बाद में क्या होगा, चेंज होने का चांसेस है। हाँ, तो फिर हमें पता करना है कि वो क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कॉसेस का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। हाँ, सबसे पहले क्लास में इसलिए मैंने ये ग्राफ वाला कराया था। ये हमारा पाई बाई टू हो गया, ये हमारा पाई हो गया। तो क्या है हमारा एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, तो जीरो से लेकर पाई बाई टू तक हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। हमारा एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है कब, एक्स हमारा क्या है, एक्स बिलोंग तो हमारा क्या रहेगा, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। देखो यहाँ पर जीरो है, ये कॉसेक्स का ग्राफ है, कॉसेक्स का ग्राफ है। तो जीरो से लेकर पाई बाई टू तक हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। फिर पाई तक हमारा cos x का ग्राफ क्या है, निगेटिव है। तो हमारा एफ डैश एक्स जो हो जाएगा लेस देन जीरो कहाँ पे आएगा, एक्स जो हमारा होगा पाई बाई टू से लेकर पाई तक, समझ में आया। फिर ए समझ में आ गया, बी हो गया। और फिर बोल रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एंड जीरो से पाई, तो हमें cos का ग्राफ दिख रहा है ना, जीरो से लेकर पाई तक क्या है, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन थ्री क्लियर है। अब क्वेश्चन फोर को देखो, अब इसके लिए दिखाना, अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, सिक्स एक्स माइनस थ्री। और इस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो सिक्स एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई टू। इसका रेंज अगर नहीं दिया है तो समझो कि पूरा होल नंबर, पूरा रियल नंबर है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ हो गया हमारा वन बाई टू, कोई वैल्यू रख दो, वन बाई टू से बड़ी कोई वैल्यू वन रखते हैं, अगर कोई वैल्यू वन रखेंगे तो क्या आएगा, सिक्स एक्स, सिक्स माइनस थ्री। अगर वन बाई टू से बड़ी सिक्स माइनस थ्री क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। हम्म और वन बाई टू से कोई वैल्यू छोटी रखेंगे, एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा। तो हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन किधर है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो किधर है, अगर एक्स हमारा किधर बिलोंग कर रहा है, वन बाई टू से, वन बाई टू से लेकर इंफिनिटी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन वन बाई टू, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग हमारा कहाँ से कर रहा है, वन बाई टू से लेकर इंफिनिटी तक कर रहा है। वही हमारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कहाँ पे आएगा, एक्स हमारा लेस देन वन बाई टू होगा। फिर इसको और ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू हमारा कहाँ होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके वन बाई टू तक। फोर वाला समझ में आया। हम्म फिर हमारे जहां पर देखो एफ डैश एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ यहाँ पर पहले वाले में इंक्रीज करेगा, दूसरे वाले में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया।
फिर पांचवा हो जाएगा। तो ट्राई करना, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस, अगर नहीं आएगा तो बताना तो। और बस अब रेंज इसको फाइंड करना है, अच्छा ना। छठा। हाँ, एफ डैश एक्स निकालना सारा का, बस वो थोड़ा सा सॉल्व करना है, अच्छा ना। हाँ, छठवा हो जाएगा ना, 6 नंबर। सातवां। इसको करा देता हूँ। सातवां में वाई इक्वल टू लॉग 1 + x -2x अपन में 2x 2 + x x ग्रेटर 1। ये बोलना है कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एफ एक्स की जगह वाई दे दिया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एफ एक्स इक्वल टू ये है। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन को वैसे छोड़ के, फर्स्ट को वैसे छोड़ के सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या आता है,
इसका आएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस में एक्स का स्क्वायर। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 अपान में 1 प्लस में एक्स, ऊपर हमारा क्या बचेगा माइनस में 2 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ऊपर बचेगा क्या 4 प्लस में 2x माइनस 2x, ये होगा, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 1 अपान में 1 प्लस में x माइनस में 4 4 अपान में 2 प्लस में x का स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे तो ऊपर क्या है 2 प्लस में x का स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस में x इंटू 2 प्लस में x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो 2 प्लस में x का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 प्लस में इधर से मल्टीप्लाई कर देगा, -4 1 प्लस में x। यहाँ तक क्लियर है? फिर अब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस में 4x 4x प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है, -4 माइनस में 4x डिवाइड बाई 1 प्लस में x 2 प्लस में x का स्क्वायर। यहाँ देखो कौन कौन सा कट रहा है, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4x से 4x कैंसिल, ये 4x से 4x क्या है कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर की ओर बचेगा, नीचे 1 प्लस में x 2 प्लस में x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू आगे क्या एक्स स्क्वायर 1 प्लस में x 2 प्लस में x का स्क्वायर। हमारा रेंज क्या दिया हुआ है x -1 से बड़ा होना चाहिए, अगर x -1 से बड़ा है तो x -1 से बड़ा है, x -1 से बड़ा, x -1 से बड़ा मतलब कि अगर x ग्रेटर देन -1 है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर ये क्या है -1, -1 से बड़ा इधर कोई भी नंबर रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, 2 प्लस में एक्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, देखो ये वाला ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 प्लस एक्स का पता करना है पॉजिटिव है कि नहीं होगा, लेकिन इसमें एक -1 से बड़ा कोई भी रखेंगे मतलब कि 0 1 2, तो ये नेगेटिव कब होगा अगर x लेस देन -1 होगा, इधर ही होगा तभी नेगेटिव होगा, मतलब 1 प्लस एक्स भी हमारा क्या है ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर x ग्रेटर देन -1 है, तो इसका मतलब हमारा क्या फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। समझ में आया? हम्म 8वां हो जाएगा, देखो ये y इक्वल टू मान लेते हैं एफ एक्स, तो एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा इसका 2x x माइनस, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर -2x, यही होगा ना का स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो इसका पहले करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी होगा ना, एक्स स्क्वायर -2x, फिर इस अंदर वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x -2, यहाँ तक क्लियर है? फिर अब एफ डैश एक्स इक्वल टू हम क्या लेंगे 0 लेंगे, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर -2x इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 को इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ से अगर x को कॉमन लेंगे तो x -2, यहाँ से यहाँ पे होगा क्या 2x -2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारी क्या क्या वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू अगर एक 0 आएगा 0 रहेगा तब ये वाली पूरी फंक्शन 0 होगी,
फिर अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तब ये 0 होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इतना समझ में आया? यहाँ से इस स्टेप तक आया, समझ में आया कि नहीं? हाँ, देखो, ये क्या पूरा रेंज रियल लाइन पर देखना है तो हमारी क्या क्या वैल्यू है। एक इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। अब हमें क्या क्या रेंज मिल रहा है, एक 0 मिला है, एक 1 मिला है, एक 2 मिला है। अब कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं, कौन सा लेके देखें। एक्स इक्वल टू 0, 0 पर तो 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 लेके देखता हूँ। अच्छा, अगर 0 से लेके 1 के बीच में 2 3, इधर की कोई वैल्यू लेता हूँ। अगर x इक्वल टू हम 3 रखेंगे, ये एफ डैश एक्स में हमारा ये, अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3। यहाँ 3, 3 माइनस 1 कितना होगा, 1 इंटू 3 टू 6, 6 माइनस 2 कितना, 4। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आया। तो 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया तो 1 से लेकर 2 के बीच में क्या होगा, निगेटिव। अगर देखो 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हमारा एफ डैश एक्स, ये वाला, ये जो फंक्शन है एक्स, एक्स माइनस टू, 2x-2 पॉजिटिव है, तो अल्टरनेट कर दे जाओ। इसका रूल होता है, ये सारे डिफरेंट होने चाहिए, अच्छा ना। जैसे 0 1 2 सारे कोई रिपीट नहीं कर रहा है ना। अगर अगर यहीं पर कुछ इस टाइप का फंक्शन रहता, अगर एक्स माइनस टू, 2x-2 का अगर स्क्वायर रहता, तो मान लेते अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो 2 वाले पर क्या है, स्क्वायर है ना, तो इसके बाद वाला भी सेम ही साइन करता, फिर उसके बाद से अल्टरनेट होता। तो यहाँ पर रिपीटिंग रूट है, या सारा नॉन रिपीटिंग रूट है ना, डिफरेंट रूट है। 0 1 2 तीनों अलग अलग है ना, तो अलग अलग केस में कोई सोचना ही नहीं है। एक हमने देख लिया पॉजिटिव, 1 से लेके 2 निगेटिव, ये क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। फिर ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब इसको क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। क्रॉस चेक करके देखो, देखो, अगर हम कोई वैल्यू 0 से छोटा लेंगे, 0 से छोटा लेंगे तो हमारा ये x है, x-2 है, 2x-2 है। अगर 0 से छोटा लेंगे तो ये वाला चीज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। 0 से कोई भी छोटा लेंगे तो निगेटिव, ये वाला भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये वाला भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पॉजिटिव इंटू निगेटिव मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, निगेटिव। इसका मतलब कि ये वाला निगेटिव हो गया, ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो। हाँ, तो ये ऑटो समझ में आया। तो हमारा एफ डैश इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, 0 से लेके 1, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी। हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ है, एक्स बिलोंग टू कहाँ है, 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके, इतना समझ में आया। और फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 कहाँ पर है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 1 से लेकर 2, समझ में आया ना। 9 नंबर। ये देखो, यहाँ पर एक्स नहीं दिया है, थीटा के रूप में दिया है। अच्छा, हो जाए कि नहीं इससे आगे। तो हम एफ डैश एक्स मतलब वाई डैश निकालेंगे, वाई डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, हम्म पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 cos थीटा इंटू 2 प्लस में cos थीटा, फिर -4 sin थीटा। फिर cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -sin थीटा होता है। तो यहाँ पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस sin थीटा। यहाँ तक समझ में आया। फिर 2 प्लस में cos थीटा का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा। फिर थीटा का डिफरेंशिएशन -1। यहाँ तक क्लियर? ये माइनस है। देखो इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 4 to 8 cos थीटा, 8 cos थीटा, यहाँ तक ठीक है। फिर 4 cos² थीटा, cos² थीटा, इसको 4 से 8 cos थीटा, cos इसको 4 cos² थीटा, प्लस में 4 sin² थीटा, यहाँ तक क्लियर? फिर यहाँ पर ये -1। हम्म यहाँ तक क्लियर है ना? फिर अब इसको ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर। ये वाला मिलकर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 cos थीटा प्लस में 1। अब देखो 2 प्लस में cos थीटा का जो स्क्वायर है, इसका हम एलसीएम लेके इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा, -2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर 1 नहीं 4 होगा ना, यहाँ से 4 कॉमन लिए हैं, 4 कॉमन लेंगे तो ये वाला चीज 4 होगा ना। यहाँ पर देखो 8 cos थीटा, यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्लस में इस वाले की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, 8 cos थीटा प्लस में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस में 2 2 जा 4 cos थीटा। फिर आगे माइनस लगाते जाते हैं क्योंकि ये प्लस है, आगे माइनस का साइन लगा है तो ये क्या हो जाएगा, cos²थीटा। यहाँ तक क्लियर है? 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कट रहा है। फिर 8 cos थीटा -4 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा माइनस में cos²थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेंगे। अगर cos थीटा को कॉमन लेंगे, cos थीटा को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 4 माइनस cos थीटा अपान में 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा प्लस में 4 माइनस cos थीटा, 4 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक पूरा क्लियर है ना? और हमारा रेंज क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर π/2 तक दिया हुआ है। 0 से लेकर π/2 तक दिया हुआ है तो cos 0 से π/2 का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये क्या है, π/2 है। ये 0 है, ये 1 पर, तो हमारा cos थीटा है। cos थीटा क्या हो रहा है, हमारा क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में है ना, अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर π/2 तक। यहाँ तक क्लियर है? और इस रेंज में हमें दिखाना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा तो हमारा cos थीटा 0 से लेकर 1 तक क्या है, 0 से लेकर cos थीटा 0 से लेकर 1 के बीच में ही ना होगा, तो अगर इसमें
तो इसका मतलब कि हमारा कॉस थीटा ये क्या होगा, ये वाला हमारा, ये देखो कॉस थीटा हमारा क्या है, कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है, कॉस थीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो ही होगा ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ही आएगी ना। हाँ, नहीं समझ में। कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या, जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में क्या होगा, हमेशा जीरो से लेकर वन के बीच में ना होगा, निगेटिव तो नहीं ना होगा। नहीं समझ में आया। हाँ, तो ये वाली चीज हमारी क्या है, पॉजिटिव है, ये वाली चीज पॉजिटिव है ना, ये वाली चीज हमारी पॉजिटिव है। अब हम पता करना है फोर कॉस थीटा क्या होगा। अगर इसमें देखो, इसमें माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ग्रेटर देन माइनस कॉस थीटा लेस देन माइनस वन। अगर इनक्विटी चेंज हो जाती है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, अब दोनों साइड प्लस फोर कर देंगे तो फोर ग्रेटर देन फोर माइनस कॉस थीटा लेस देन फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है। थ्री से फोर के बीच में क्या है, जीरो से बड़ी ही ना है। हाँ, तो ये देखो फोर माइनस कॉस थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है। फिर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही आता है। हम्म ये हमें देखना है कि अगर जीरो होगा तो डिफाइन नहीं है, लेकिन देखो, देखो ये cos थीटा क्या है, जीरो से लेकर वन के बीच में है। तो इसमें दो ऐड कर देंगे तो टू प्लस में cos थीटा ग्रेटर देन क्या आएगा, टू और थ्री के बीच में है, तो टू प्लस में cos थीटा टू से थ्री के बीच में है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव ऊपर वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव है, नीचे वाला भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ में आया। बस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद से अपना वो वो कैलकुलेशन है। 10वां नंबर, देखो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा। एक्स का रेंज हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी है, तो मतलब एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। समझ में आया। 11 नंबर हो जाएगा, नाइदर इंक्रीज नाइदर स्टिकली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, माइनस वन से लेकर वन के बीच में करना है। एफ डैश एक्स का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, टू एक्स माइनस वन। फिर अ, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो को इक्वल करेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई टू आएगा। देखो क्या से क्या पूछ रहा है, माइनस वन से लेके वन के बीच में पूछ रहा है, वन बाई टू। वन बाई टू से कोई भी बड़ा वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वन बाई टू वन बाई टू से कोई वैल्यू छोटी रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इधर इधर क्या कर रहा है, इधर हमारा डिक्रीज कर रहा है। एफ डैश एक्स है, ये लेस देन जीरो कहाँ पर है, माइनस वन से लेकर वन बाई टू तक है, यही एफ डैश एक्स है, ग्रेटर देन जीरो है, वन बाई टू से लेकर वन तक। इसका मतलब कि एक कहीं इंक्रीज कर रहा है, एक ही माइनस वन से वन के इंटरवल में ये पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा पूरे इंटरवल में। समझ में आया। 11 नंबर, 12 नंबर, देखो इसके लिए, इसके लिए सबसे पहले ये वाला है, इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, एफ डैश एक्स आएगा माइनस साइन एक्स आएगा। हम्म, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
माइनस साइन ना, जीरो से लेके टू पाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें ग्राफ आता रहेगा तो इजीली कर ले जाओगे। तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा जीरो पर इस तरह, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर होगा जीरो से लेके पाई बाई टू तक दिया हुआ है। अच्छा, ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है जीरो से लेके पाई बाई टू तो क्या होगा। तो साइन एक्स हमारा क्या पर, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग। रेंज दिया हुआ है एक्स का जीरो। हाँ, इसमें हाँ इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर, अगर इज लिखा रहता तो केवल एक होगा, लेकिन आर लिखा है मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका जीरो से लेकर पाई बाई टू तक साइन एक्स क्या होता है, जीरो से लेकर ये पाई बाई टू तक क्या होता है, साइन एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है ना। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो है। देखो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब माइनस साइन एक्स क्या होगा, लेस देन, एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा ना। अगर साइन एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो है, आगे माइनस से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग है। ये वाला समझ में आया। हम्म। तो फिर ऐसे ही अगर बी को दिखाना होगा, ये वाला ऑप्शन है। अगर बी को करेंगे तो बी को करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू साइन टू एक्स आएगा। तो ये माइनस टू साइन टू एक्स। तो एक्स का रेंज हमारा कितना है, अगर एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है कितना, जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो टू एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पाई होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पाई, तो जीरो से लेकर पाई में यहाँ से देखो, यहाँ पर फंक्शन पहले क्या है, यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है, पाई बाई टू से पहले तक ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। फिर इधर निगेटिव है। एक सेकंड, उसको छोड़ो। अगर हमें इसे पाई बाई टू तक ही रेंज दिया हुआ है ना, तो टू एक्स दिया हुआ है तो हमें इसको पाई के रूप में लाना पड़ेगा पहले। हम्म, तो देखो साइन टू एक्स अगर हमें ग्राफ बनाना है पाई तक, पाई बाई टू तक साइन टू एक्स का, तो इसको क्या करेंगे, हम्म, हम्म, वो छोड़ा, हमारा माइनस साइन टू एक्स है ना। माइनस साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स है, तो साइन टू एक्स अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये साइन टू एक्स है। तो साइन टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो इसको टू, टू एक्स इक्वल टू हम वाई ले लेते हैं, तो साइन वाई करेंगे, साइन वाई इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स का रेंज हमारा क्या है, एक्स का रेंज है हमारा क्या है, जीरो से लेकर पाई बाई टू है। तो वाई का रेंज हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर पाई होगा ना। तो साइन वाई का, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके के, ये हमारा पाई है। तो हमारा साइन टू एक्स हमेशा क्या आ रहा है, साइन टू एक्स ग्रेटर देन जीरो ही होगा, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक साइन टू एक्स की वैल्यू क्या है, साइन टू एक्स ग्रेटर देन जीरो है। अगर अगर एक्स एक्स अगर एक्स का रेंज लेंगे तो एक्स जीरो से लेकर पाई बाई टू तक तो होगा। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन जीरो आया। बी वाला समझ में आया। नहीं आया तो बताओ कोई स्टेप। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, ग्राफ वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो गया, तो बी वाला भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। हम्म। ऐसे ही तुम सी
सी और डी को ट्राई करना। अच्छा। तो ये देखो सी वाला ट्राई करेंगे तो सी वाले में हमारे क्या आएगा, सी वाला नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, थ्री थ्री साइन थ्री एक्स आएगा, थ्री साइन थ्री एक्स आएगा, थ्री साइन थ्री एक्स आएगा। तो साइन थ्री एक्स आएगा तो फिर साइन थ्री एक्स को अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या जाएगा, जीरो से लेके पाई बाई थ्री, थ्री पाई बाई टू तक आएगा। तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ऐसे जीरो से लेके पाई, पाई से लेकर ऐसे, ये हमारा पाई है, ये हमारा पाई बाई टू है। तो यहाँ पर देखो जीरो से लेकर पाई तक हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। जीरो से लेकर फंक्शन हमारा, अगर एफ डैश एक्स देखेंगे इसके लिए, तो क्या ग्रेटर देन जीरो कहाँ आ रहा है, जीरो से लेकर पाई तक आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, माइनस है ना, यहाँ पर लेस देन जीरो आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये साइन थ्री एक्स निगेटिव होगा, तो पहले से निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो हमें ये पूछ रहा है कि कौन ये फंक्शन कहाँ पर केवल डिक्रीजिंग कर रहा है, जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में। तो सी वाला हमारा डिक्रीजिंग नहीं होगा, ऐसे भी डी वाला वैसे ही करके हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। 12 नंबर समझ में आया। 13, 13 हो जाएगा, इसको ट्राई करना हो जाएगा। फिर 14 भी 14 हो जाएगा। ये तो ये पूछ रहा है एक 21 वैल्यू के लिए इंक्रीज कर रहा है, ये बता देना है क्वेश्चन है। हम्म देखो। अच्छा, ए डैश एक्स इक्वल टू लेके जीरो करना, फिर ए की वैल्यू आएगी और ए की किधर हमारे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी उसी के लिए, ठीक ना। फिर ये भी हो जाएगा। हम्म देखो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, वन, प्लस में वन अपान में एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना, वन अपान में माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। हम्म वन अपान में माइनस एक्स स्क्वायर हमसे क्या बोले, माइनस वन से बोले कि वन तक बीच में करना है, तो इसको ऐसे करेंगे तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे, वन इक्वल टू वन अपान में एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये पूरा रेंज ही आ गया। हम्म अब इसमें पूरा कोई वैल्यू रख के देख लेना, अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी तुम यहाँ पर रखोगे वन से वन के बीच में, यहाँ पर वन माइनस वन अपान में समथिंग यहाँ पर 0.5 रखेंगे, 0.5 रखेंगे तो ये क्या आएगा, टू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, इसे जीरो से छोटा ही होगा। इसको देख, इंटरवल डिस्टॉइन, हाँ एक, ये बोल रहा है ये इंटरवल यहाँ पर दे दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई, हमारा इसके बीच में केवल इंक्रीजिंग है, बाकी जगह क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो इसको ऐसे हम करेंगे ना, यहाँ पर तो हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है, और एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, माइनस वन वन, एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, टू रखेंगे, अगर एफ डैश एक्स ये है, एक्स की वैल्यू टू रखेंगे, वन माइनस वन बाई फोर, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस 0.25 इसको टू क्या होगा 0.75। तो हमारा ये फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स, वन के बाद हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा, फिर इधर पॉजिटिव आएगा। हम्म तो हमारा वन से लेकर इंफिनिटी इंक्रीजिंग, माइनस वन से माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन तक क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, फिर माइनस वन से लेके वन के बीच में हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। समझ में आया। हाँ, बाकी रहने दें कि वो तीन चार क्वेश्चन है ये भी करा दें। ये 16 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑन जीरो से लेके पाई बाई टू और डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई टू से लेके पाई तक,
पाई बाई टू से लेके पाई तक। तो इसका एफ डैश एक्स सबसे पहले निकालो। एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1/sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10x। 10x लिख सकते हैं। तो 10 का ग्राफ याद है? 10 का ग्राफ कैसे बनता है? 0 टू इनवर्स कैसे बनता है? पाई बाई टू से। रुको, ऐसे नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑन पाई इंटू जीरो से लेकर पाई बाई टू तक ये इंटरवल दिया हुआ है ना। हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आया? cos x डिवाइड बाई साइन एक्स। ये चीज है। हमें कहाँ है? जीरो से लेकर पाई बाई टू से लेकर पाई तक का पूछ रहा है। हम्म, हम्म। देखो ये ब्लू कलर से मैं जो बना रहा हूँ, जीरो से लेकर ये हमारा क्या है? पाई बाई टू, पाई बाई टू, और यहाँ पर पाई। कॉस का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। हम्म, कुछ इस तरह का कॉस का ग्राफ बनेगा ना। फिर जो रेड कलर से बना रहा हूँ, साइन का ग्राफ कुछ इस और जो साइन एक्स का ग्राफ अगर नहीं समझ में आ रहा है इस टाइप का, साइन एक्स का ग्राफ ये देखो, यहाँ पर हमारा पाई बाई टू है, यहाँ पर पाई है। ये हमारा दिख रहा है एफ डैश एक्स। अगर जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में, जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में कॉस एक्स वाला भी जो ग्राफ है क्या ब्लू कलर से, वो पॉजिटिव है। यहाँ पर जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में ये क्या है? कॉस एक्स भी, ये भी पॉजिटिव है, और साइन एक्स भी क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का डिवाइड बाई पॉजिटिव क्या होगा? ये ग्रेटर देन जीरो होगा ना। जीरो से लेके एक्स बिलोंग टू जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? नहीं है तो बताओ। फिर एफ डैश एक्स यहाँ पर देखो, एफ डैश एक्स इधर देखो, पाई बाई टू से भी, एक्स बिलोंग टू पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में। हमारा नीचे वाला साइन एक्स क्या है? साइन एक्स तो पॉजिटिव है। ऊपर ये साइन एक्स का, ये हमारा क्या है? साइन एक्स का ग्राफ है। ये और हमारा क्या है? कॉस एक्स का ग्राफ है। तो पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में कॉस एक्स हमारा क्या आएगा? कोई निगेटिव ही वैल्यू आएगा। हाँ, इसको अल्टीमेटली साइन करने पर क्या आएगा? कुछ निगेटिव ही ना आएगा। तो ये लेस देन जीरो, इसका मतलब हमारा क्या हुआ? हमारा फंक्शन जो है जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में हमारा क्या है? इंक्रीजिंग है। पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में हमारा क्या है? ये डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया? सेवनटीन। यहाँ पे मॉड नहीं होगा, मॉड होगा तो सॉल्व डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। अच्छा, तो इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? वन अपन में कॉस एक्स, वन अपन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसको क्या लिखेंगे? मॉड नहीं, मॉड नहीं होगा, क्योंकि मॉड से तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। इसका इंटरवल जीरो से लेके पाई बाई टू, सोलह सत्रह। फिर को इसको मुझे मॉड वाला भी देखना पड़ेगा, मॉड के लिए कुछ और लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जीरो से लेकर पाई बाई टू क्वेश्चन में तो ये सही है, लेकिन मॉड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मॉड होगा तो ये लॉग एक्स ये डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा।
मॉड वाला फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है। हम्म हम्म इसको 3 पाई/2, रुको एक सेकंड। 3 पाई/2 का ग्राफ, ये हमारा होगा पाई/2, पाई, 3 पाई, 2 पाई। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ पाई/2, पाई/2, 3 पाई, पाई, 3 पाई, कुछ इस तरीके का बनेगा कॉस एक्स का ग्राफ। साइन का ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है 2 पाई, ये वाला पॉइंट है 3 पाई/2, ये पाई, ये पाई/2। क्या बोल रहा है, जीरो से लेके पाई/2 के बीच में, जीरो से लेके पाई/2 के बीच में हमारा ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। जीरो से लेके पाई/2, हाँ। ये देखो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा है ना, माइनस साइन एक्स बाई कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कॉस एक्स, ये एफ डैश एक्स वाला यहाँ तक क्लियर है ना। फिर ये ग्राफ साइन एक्स, ये ग्रीन कलर वाला ये क्या है, कॉस एक्स है। रेड वाला हमारा क्या है, साइन एक्स है। ये बोल रहा है जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में हमारा क्या होने चाहिए, बोल रहा है डिक्रीजिंग है। तो जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में हमारा क्या है, साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पहले से एफ डैश एक्स में निगेटिव लगा हुआ है, तो हमारा इस वाले केस में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। फिर अब एफ डैश एक्स क्या बोला, ये रेंज क्या है, जीरो से लेके पाई/2 के बीच में। अब बोल रहा है 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई के बीच में। 3 पाई/2, 3 पाई/2 ये है, लेके 2 पाई के बीच में। 3 पाई/2 के बीच में हमारा कॉस वाला साइन वाला चीज क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक हमारा क्या है, साइन एक निगेटिव है। फिर कॉस एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर हमसे बोल रहा है कि फिर आगे एफ डैश एक्स के आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई। ये समझ में आया। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ को अच्छे से समझ लेना, ठीक ना। ये 18 हो जाएगा। ये 19 पे हो जाएगा।